कोटा से ग्वादर तक गोलियों की गूंज, सुरक्षा बलों पर हमले और पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र बलूचिस्तान की मांग। 11 अगस्त को बलूचिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाने के दावों ने एक बार फिर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन यही इलाका दशकों से अलगाववादी हिंसा का केंद्र भी बना हुआ है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे बलूच संगठनों पर पाकिस्तान के सुरक्षा प्रतिष्ठानों, सरकारी ठिकानों, परिवहन नेटवर्क और चीन से जुड़े हितों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। 11 अगस्त को रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से जारी संदेश में दुनिया से बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रांत नहीं बल्कि एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की अपील की गई। संगठन ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा और विदेश नीति से जुड़ी स्वतंत्र व्यवस्था की बात भी कही है। हालांकि इन दावों और किसी स्वतंत्र प्रशासनिक नियंत्रण की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सबसे ज्यादा चर्चा उस दावे की है जिसमें बलूचिस्तान की करीब 85% क्षेत्र पर नियंत्रण की बात कही गई है, लेकिन इस दावे को फिलहाल विद्रोही संगठन के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार और सेना अब भी पूरे बलूचिस्तान पर अपना प्रशासनिक और सुरक्षा नियंत्रण बनाए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की असली चिंता सिर्फ विद्रोहियों के दावे नहीं है। चिंता है हमलों की क्षमता और उनका भौगोलिक फैलाव। क्वेटा से लेकर ग्वादर तक संवेदनशील इलाकों हिंसा पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौती बनी है। पाकिस्तान सेना लगातार ऑपरेशन चला रही है और बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराने के दावे करती रही है, लेकिन दशकों पुराने अलगाववादी संघर्ष को सिर्फ सैन्य कार्रवाई के जरिए खत्म करना आसान नहीं है। अब आते हैं चीन पर। ग्वादर पोर्ट CPEC का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चीन ने पाकिस्तान में सड़क, ऊर्जा, बंदरगाह और दूसरे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया है। बलूचिस्तान में चीनी नागरिकों और चीन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पहले भी निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की अस्थिरता पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी सुरक्षा चुनौती बन रही है। अगर ग्वादर और सीपेक कॉरिडोर लगातार हिंसा के चपेट में आते हैं तो निवेश, व्यापार और रणनीतिक योजनाओं पर असर पड़ सकता है। दूसरी बड़ी वजह है बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधन। यहाँ सोना, तांबा और दूसरे खनिजों के बड़े भंडार हैं। रेकोडेक जैसे बड़े खनन प्रोजेक्ट पाकिस्तान की आर्थिक उम्मीदों से जुड़े हैं, लेकिन बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां इन परियोजनाओं के लिए जोखिम बढ़ा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो सकता है? फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। बलूच विद्रोह गंभीर और लंबे समय से जारी है, लेकिन स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बलूचिस्तान की स्थापना के लिए सैन्य ताकत के साथ साथ राजनीतिक समर्थन, प्रशासनिक नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी जरूर होगी। इसलिए आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा नजर BLA की गतिविधियों, पाकिस्तान सेना की रणनीति, चीन के रुख और ग्वादर की PEC की सुरक्षा पर रहेगी, क्योंकि बलूचिस्तान का संकट सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक समस्या नहीं रह गया है। इसके तार चीन के आर्थिक हितों और दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीति से भी जुड़े हुए हैं।